औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस कि ये किस तरह महदूद रहा। ये कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा देर तक हार्मोनियस कॉन्सेप्ट की तरह नहीं चल सका। तो क्या इसकी लिमिटेशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी पहली लिमिटेशन हम पढ़ते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एस्टिक बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एम्फोटेरिक गैसियस मॉलिक्यूल। क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो एम्फोटेरिक गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, इनकी एस्टिक और बेसिक नेचर नहीं बताई कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड है और कौन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक है। तो इसने ये नहीं बताया। इसकी ये पहली लिमिटेशन थी। उसके बाद इसकी एक बहुत ही बड़ी जो लिमिटेशन थी, इसकी डिसएडवांटेज थी, वो थी नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। जो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्रोटोन का कॉन्सेप्ट उन्होंने वाज़ह किया था कि उनके पास एसिड बेस के पास प्रोटोन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए बेसिक के पास, और एसिड के पास प्रोटोन होने चाहिए। लेकिन वो जो कंपाउंड्स हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं जिनके पास प्रोटोन है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके बारे में इन्होंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? जैसे कि SOCl2, इसके अंदर कोई भी प्रोटोन नहीं है, कोई भी H पॉजिटिव नहीं है, तो इस तरह हम नहीं पता चला सकेंगे कि ये एसिड है या बेस है। उसके पास SO2 के पास भी नहीं है, N2O4 के पास भी इस तरह का कोई प्रोटोन नहीं है। तो इसकी ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। उसके बाद जो इसकी लिमिटेशन आती है एसिड बेस पेयर की। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में ब्रोंस्टेड-लोरी ने हमें बताया था कि एक एसिड जो है वो प्रोटोन डोनेट करेगा और बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। तो अब ऐसा पेयर बनना चाहिए, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में ऐसा पेयर बनना चाहिए कि जो एसिड हो वो उस के साथ करे, उस बेस के साथ रिएक्ट करे जो प्रोटोन डेफिशिएंट हो। तो ये बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी इसकी, बहुत तक महदूद रह जाता था ये कॉन्सेप्ट के। अब बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस है तो वो सारे इस तरह पेयर नहीं बना सकते, तो इसी वजह से ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। उसके बाद जो इसकी लिमिटेशन आती है, अ सिंगल कंपाउंड एक्ट्स एज एसिड एंड बेस। अब जो एक सिंगल कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड ने पहले एसिड के तौर पे रिएक्ट करना है, फिर जब वो रिएक्शन करने के बाद वो बेस के तौर पे रिएक्ट करता है, कॉन्जुगेट बेस के तौर पे रिएक्ट करता है, वो प्रोटोन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह कितने जो कंपाउंड्स होंगे इस तरह के होंगे कि वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सके, बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर सके। तो ये बहुत ही कम ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरह का शो कर सके। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। अब कुछ तो रिएक्शन इस तरह के होते हैं जो रिएक्शन हो जाता है लेकिन उसके अंदर कोई प्रोटॉन ट्रांसफर होता ही नहीं है। प्रोटॉन की जो ना किसी के पास प्रोटॉन डेफिशिएंट होता है, ना प्रोटॉन देने की कैपेसिटी होती है। तो अब जैसे कि ये मैंने एक रिएक्शन लिखा यहाँ पे CaO एंड SO3। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो SO4 कैल्शियम सल्फेट बनता है जो कि एक एसिड है। तो अब ये रिएक्शन हुआ लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब इस तरह के रिएक्शन को भी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने हमें वाज़ेह नहीं किया, नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये थी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन। तो इस वजह से ये लिमिटेड रहा। तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट जब नहीं फर्दर एक्सेप्ट किया गया तो फिर ल्यूइस कॉन्सेप्ट आया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ल्यूइस कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट मी बिलो। थैंक यू।